प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, जैसी संगत होती है ना, वैसी ही हमारे जीवन की रंगत बदलती चली जाती है। एक नवयुवक गलत दोस्तों की संग से उसका जीवन गलत रास्ते के ऊपर शुरू हो गया। मांस मच्छी खाने लगा, जो कि शुद्ध शाकाहारी था। शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, परस्त्री गमन करने लगा, चोरी करने लगा। सातों ही कुव्यसन उसके जीवन के अंदर आ गए। घर वाले बड़े परेशान हो गए। हमारे संस्कारों के अंदर क्या कमी रह गई? हम तो इतने उच्च कुल के हैं, हमारा खानदान का आज नाम है, इसके जीवन के अंदर ये सारे दुर्गुण कहां से आ गए? अपने आप को कोसते थे। एक बार एक सन्यासी उस लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है, जो कि बहुत पहुंचे हुए थे, उद्भट विद्वान थे, समस्त शास्त्रों का तलस्पर्शी ज्ञान उन्होंने हासिल करके रखा था। नजदीक बुलाते हैं। लड़का धीरे धीरे उनसे खुलने लगता है। पहले महाराज जी भी उसकी तारीफ करते हैं, उसके बोलने का ढंग, उसका रुबाबदार चेहरा, उसका व्यक्तित्व, उसकी सारी अच्छाइयां बताने लगते हैं। और हर एक को अपनी अच्छाई अच्छी लगती है सुनने के लिए। कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारा सीना फूल जाता है। महात्मा जी ने भी यही सब कुछ किया। महात्मा जी समझ गए, घर वालों ने बताया कि ये इस तरह से दुर्व्यसनी हो गया है, आप कुछ भी करके इसे इन व्यसनों से तो भी मुक्त कर दीजिए। महात्मा रोज उसे अपने आश्रम में बुलाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने उन दोस्तों से दूर रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा आश्रम का कार्यभार उसको सौंप दिया। फलस्वरूप ऐसे दोस्त उससे धीरे धीरे कटते चले गए। इसके पश्चात जो उसको तलब लगती थी कभी शराब पीने की, उस पत्ते खेलने की, वो उन्होंने धीरे धीरे छुड़वाई। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि यह जो दुर्व्यसनी लड़का था अत्यंत सरल और विनम्र हो गया। घर में बड़ों की आज्ञा पालन करने लगा। संगत का असर कितना जबरदस्त होता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, जैसी हमारी संगत होती है ना दोस्तों, वैसी ही रंगत हमारे जीवन के अंदर आने लगती है। अब यह लड़का धीरे धीरे उन महात्माओं से योगा भी सीखने लगा, योगाभ्यास करने लगा। श्वास को आधे आधे घंटे तक रोकने में यह माहिर हो गया। यदि जल के अंदर झंपापात करके वो नीचे तलस पे बैठ जाए, आधे घंटे तक अपनी सांस रोक सकता था। ज्ञानी हो गया था। अब क्या होता है, परिवार वाले जो उससे नफरत कर रहे थे, उससे घृणा कर रहे थे, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं समझ रहे थे जीवन के अंदर। परिवार के सदस्य के साथ साथ रिश्ते नाते जितने भी थे, सभी उससे विमुख से हो गए थे। अब वही लोग हमारे खानदान के अंदर, हमारे परिवार के अंदर इसके जैसा कोई नहीं है, सब उसकी तारीफ किए नहीं थकते थे। कितना फर्क हो गया। लड़का वही है, पर अब जीवन बदल गया। बहुत प्रेम करने लगे उससे पूरे परिवार वाले। लड़का भी बहुत खुश था। एक दिन महात्मा ने कहा कि बेटा, संसार के अंदर कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। स्वार्थ के वशीभूत होकर ही हम सबसे लोग प्यार करते हैं। जहां पर स्वार्थ खत्म हो गया ना, समझ लीजिए
हमारा उनके जीवन के अंदर स्थान भी खत्म हो जाता है कि महात्मा आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे परिवार वाले तो अब मेरे ऊपर जान न्यौछावर करते हैं, इतना प्रेम करते हैं मुझसे। महात्मा हंसे और कहा, नहीं, ये तुम्हारी भूल है। नहीं महात्मा, मैं इस बात को कतई नहीं मान सकता हूं। पलक पावड़े बिछाकर मेरे आने का इंतजार करते हैं अब कि नहीं। एक काम करो, अभी तुम्हें तो योगाभ्यास भी आता है, तुम आधे घंटे तक सांस भी रोक सकते हो। एक दिन निश्चित कर लिया गया, घर पे जाना और परिवार वालों से कहना कि आज मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तबीयत कुछ जम नहीं रही है, बेचैनी सी हो रही है, और लंबी सांस लेके जैसे तुम रोकते हो वैसे रोक लेना, धड़ाम से गिर जाना, सांस रोक लेना। फिर क्या होता है तुम खुद देखना और सुनना। और हाँ, उनको कह देना यदि मुझे कुछ ज्यादा ही हो गया तो उन महात्मा को जरूर बुला लेना। ऐसा ही हुआ। घर पे आया, माँ ने कहा कि बेटा खाना खा लो, गर्मा गर्म, हाथ पैर धो लो और बैठो, मैं थाली लगा के आती हूँ। उसने कहा, माँ आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन बेचैन सा हो रहा है, सीने में दर्द सा हो रहा है। और ऐसे बोलते बोलते ही उसने श्वास को ऊपर चढ़ाया और धड़ाम से नीचे गिर गया। सब घबरा गए। पत्नी भागी भागी आई, नब्ज हाथ में ली तो नब्ज नहीं मिल रही है, हाथ को छोड़ा तो हाथ नीचे गिर गया। सब रोने लगे। अचानक माँ को याद आई कि इसने मरते समय कहा था कि उन महात्मा को बोल देना, बुला लेना, मुझे कुछ ज्यादा होता है। तो फटाफट आनंद फानन में महात्मा जी को बुलाया गया। सभी रो रहे थे, इतना अच्छा लड़का इस उम्र में, कम उम्र में हमें सबको छोड़कर चला गया। भगवान तूने क्या किया, इसके बजाय हमें उठा लेता। सबके रोने धोने शुरू हो गए थे जैसे कि होते हैं। महात्मा आप कुछ करो, इसने अंतिम समय में आपका नाम लिया था, आप तो ज्ञानी हो, अनेक अनेक चमत्कारों के धनी हो, आप कुछ चमत्कार कीजिए। महात्मा ने कहा, मैं जो आदमी मर चुका है उसे तो जिंदा नहीं कर सकता हूं, पर मेरे पास एक सिद्धि है। एक गिलास में पानी लाइए। पानी लाया गया। पानी को उन्होंने अभिमंत्रित किया और अपने पास एक शक्कर पीसी हुई जो थी, शुगर, उसकी पुड़िया उन्होंने खोलकर उस पानी में डाल दी। चम्मच से हिलाया और कहा कि माँ जी, अभी आपकी तो उम्र हो चुकी है, ये पानी मैंने अभिमंत्रित कर दिया है, इससे क्या होगा, इसको जो भी पिएगा वो इसके स्थान पर खुद मर जाएगा और ये उठ जाएगा। आप अपने बेटे को जीवन दान दे सकती हो, आपके पास ये सुअवसर है। अरे महात्मा जी, आप कैसी बात करते हो। जब अपने खुद के ऊपर आई तो माँ भी बोलने लगी कि अभी तो छोटे बेटे की शादी बाकी है, उसकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, मैं कैसे ये भला पी सकती हूँ। पत्नी को, भाई को, सबको एक एक करके महात्मा ने कहा। ये सब कुछ सुन रहा था। सबने मरने से मना कर दिया। जो लड़का कह रहा था कि मेरे लिए तो वे जान दे सकते हैं, कोई भी जान देने के लिए तैयार नहीं था दोस्तों। और यही सच है, कोई किसी के लिए जान नहीं देता है। जब तक हमारा स्वार्थ रहता है तभी तक हम उसकी पूछ करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाता है ना दोस्तों, उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो इसके लिए जान तक देने को तैयार थे। जब मैं आया तो आप सभी ऐसा कह रहे थे कि भगवान इसको क्यों मार दिया, मुझे उठा लेते इसके बदले। आप तो ऐसा बोल रहे थे, अब क्या हुआ। सब चुप हो गए। तो क्या अब ये पानी मैं पी लूं। हाँ हाँ महात्मन, आप जैसा परोपकारी तो कोई है ही नहीं, आपने तो परोपकार के लिए ही जन्म लिया है। महात्मा सबकी तरफ देखने लगे, महात्मा के ऊपर ही आ गई। महात्मा ने वो ग्लास लिया और
एक ही घुट के अंदर सब पी गए और उस लड़के को कहा कि बेटा उठ। लड़के ने अपनी श्वास को धीमी धीमी गति दी, वापस नॉर्मल हुआ और उठ बैठा। सभी खुश हो गए। लड़के ने सबको हाथ जोड़कर कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं आप सभी को छोड़कर इन महात्मा जी की शरण में जाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने भी इनको यही कहा था कि मेरे लिए मेरा परिवार जान तक दे सकता है, इतना प्यार करते हैं। पर महात्मा ने कहा था कि सब स्वार्थ के वशीभूत होता है। तो आज मुझे सचमुच में समझ में आ गया और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी धर्म आराधना के अंदर व्यतीत करके इस जीवन को सफल करने में लगा दूंगा। दोस्तों, अंतर से उस लड़के को वैराग्य जागृत हो गया और ऐसा वैराग्य कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा बना रहता है। जीवन के अंदर मौत को भी यदि हम साक्षात्कार के रूप में हमेशा देखते रहेंगे कि बस एक दिन मुझे जाना है, पर वो दिन कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी, मुझे भी पता नहीं है, ऐसा सोचकर यदि हम उस परम पिता परमेश्वर से लौ लगा लेंगे ना दोस्तों, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अरे शमशान के अंदर प्रतिदिन कईयों को ले जाते हैं, देखते हैं शमशान में भस्मीभूत होते हुए। उस समय एक क्षण के लिए हमारे मन में विचार आता है कि एक दिन मुझे भी यहीं आना है, पर वो विचार क्षणिक रहता है दोस्तों, क्षणिक। घर पे आते ही जैसे ही शावर के नीचे हम खड़े होते हैं नहाने के लिए, पानी के साथ साथ वो विचार भी हमारे धुल जाते हैं। वो विचार, वो वैराग्य यदि हमेशा हमेशा के लिए बन जाए ना, तो हमसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।